सकते हैं कि ये जो घर है, ठीक है, ये वही घर है जहां से अभी जो कोरोना पॉजिटिव की पहली मौत जो है पानीपत में सामने आई है। आपको बता दें कि ये जो घर है ये वही घर है जहां से एक व्यक्ति जो है जो युवक है लगभग 25 वर्ष का था, उसमें वो कोरोना पॉजिटिव था। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ एक दिन पहले ही वो दिल्ली से यहाँ तक पहुंचा था। हालांकि उसके बुआ जी और उसके पिताजी को इस बात की जानकारी थी कि वह ऑलरेडी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है, बावजूद उसके बिना किसी ट्रीटमेंट के उस लड़के युवक को यहाँ तक पहुंचाया गया। यहाँ आने के बाद युवक ने अपनी दादी के साथ लड़ाई की, झगड़ा किया और उसके बाद उसने सबको चिल्लाकर कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, डॉक्टर को बुलाया जाए, पुलिस को बुलाया जाए। तब जाकर लड़के ने सिर्फ पानी पिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद से जो पूरा ये कॉलोनी है एक सदमे में है कि सभी को डर है कि कहीं किसी और को भी उसी तरह यह बीमारी ना लग गई हो। बावजूद इसके अभी तक सिर्फ इस गली में सिर्फ एक ही घर और उसके सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। अब तक गली के किसी और सदस्य का क्वारंटाइन नहीं किया गया है, ना ही किसी को चेकअप के लिए ले जाया गया है। वही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कॉलोनी के लोग हैं उनकी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, कि उनका जो है कोरोना टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जब ये हादसा हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो भी घटना हुई थी उस समय सभी गली के लोग मौजूद थे, सभी उसके करीब भी गए थे। तो ऐसा उन्हें लगता है कि किसी को भी यह बीमारी हो सकती है, इसीलिए उनका जो है इस समय चेकअप करना बहुत जरूरी है। इस समय दीनानाथ कॉलोनी में पूरी तरह से डर का माहौल बना हुआ है, सभी लोग काफी डरे हुए हैं और उनकी मांग है प्रशासन से कि उनका टेस्ट करवाया जाए। चलिए जानते हैं यहाँ पर और मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो लोग इस समय डर के खौफ में जी रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे को भी यहाँ पे डर लग रहा है कि मतलब हमारा भी चेकअप होना चाहिए। हमें यहाँ से डर के मारे हमें ये सोचते हैं कि हमारा भी चेकअप होना चाहिए। यहाँ पे मोहल्ले में मतलब जैसे आना जाना था उनका, मतलब यहाँ पे लेके गए। अच्छा, हम भी उनके करीब गए, कुछ लगभग 20-30 फुट की मतलब दूरी पे थे हम। उस लड़के का जो बाप है, उसकी बुआ है, वो हुड्डा सेक्टर 13-17 में छुपे हुए हैं, उनको भी टेस्ट करा जाए, उनको ढूंढा जाए। मेरा नाम चांद बाबा है, मैं दीनानाथ कॉलोनी का रहने वाला हूँ। वो लड़का जो एक्सपायर हुआ है वो हुड्डा सेक्टर 13-17 में आया था दिल्ली से अपने बाप और अपनी बुआ के पास। उसकी बुआ और उसका बाप दोनों यहाँ उसको छोड़ के गए दीनानाथ कॉलोनी में। उसको यहाँ से छोड़ने के बाद फरार हो गए। मैं पड़ोसी हूँ, मेरे को चिल्लाने की आवाज सुनी, मैं बाहर निकल गए। कितने बजे के करीब आवाज सुनी? लड़की ने 11 बजे करीब 11 बजे करीब मैंने आवाज सुनी। आवाज सुनने के बाद तो हमने पुलिस के पास फोन किया। लड़के ने, मैं उसके नजदीक को गया कम से कम 20 कदम की दूरी से। लड़के ने खुद मेरे को बोला, अंकल जी पुलिस को बुला दो, डॉक्टरों को बुला दो, मेरा कोरोना हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने पुलिस से फोन किया, उसकी दादी ने बोला बुलाओ पुलिस को। हमने फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आई। पुलिस देखने के बाद इतना वो थोड़ी देर में चिल्ला चिल्लू गए। बराबर वाले मकान में बढ़िया है, एक बुढ़िया का उसने चक मारा है। चक मारने के बाद वो पानी पिया, उसने पानी पीने के बाद एक्सपायर हो गया। ठीक है। एक्सपायर हुआ है, उसने सुसाइड की? ना, एक्सपायर हुआ है अपने आप खुद। अच्छा। सब पड़ोसी देख रहे थे, सब उठ गए थे जब तक जाग गए थे सारे। अच्छा। तो उसकी बुआ और उसका बाप यहाँ से हुड्डा सेक्टर 13-17 में छुपे हुए हैं। यहाँ भी थे, वो डेड बॉडी के नजदीक नहीं आए। हम जब वो मालिक खुद डेड बॉडी करीब नहीं आए तो हम भी उसके करीब नहीं लगे, काफी दूर रहे यहाँ सब पड़ोसी। हम भी अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, सारे गली वाले मोहल्ले वाले, कोई हमारे भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो एक्सपायर होने के बाद सवेरे प्रशासन आया, उसको पैक करके गया। पैक करने के बाद फिर दूसरी टीम आई, उसको उठा के लेगी। यही हमारे को नॉलेज है, इसके अलावा हमारे कोई नॉलेज नहीं है। बाकी उसकी बुआ और उसका बाप यहीं सेक्टर में हुड्डा में रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ये मीडिया ने जो झूठी खबर फैलाई है, उसका बाप दिल्ली में गाड़ी चलाता है, उधर फलों का काम करता है। वो खुद यहाँ छोड़ के गए हैं, कोरोना बम को यहाँ छोड़ के गए हैं वो लोग। ठीक है। उसके बाप का, उसकी बुआ का नाम क्या है? मंजू उसकी बुआ का नाम है, जो यहीं रहती है। एक सरदार जी है, उसके अंडर में रहती है। वो बीच बड़ी का सरदार जी है, उसके अंडर में रहती है। उसका क्या कनेक्शन है क्या नहीं है हमारे को नहीं पता, बाकी उसी के अंडर में रहते हैं वो लोग।
अच्छा, आप ये बताइए कि अभी इस घर में जो वो उसकी दादी अकेली रहती थी या वो किसी और के साथ भी रहती थी? परिवार में कितने सदस्य थे जो यहाँ पर रहते थे? उसकी बुआ रहती है यहीं, सुबेरे शाम लेके आते हैं यहीं, उसका बाप भी यहीं आता है, शाम को आता है, सुबह भाग जाता है। कितने दिन से वो लोग नहीं आ रहे थे यहाँ पर? वो तो डेली आ रहे थे, उसका बाप और वो डेली आ रहे थे। वो अपने लड़के को दिल्ली से लेकर आया किसी लोड गाड़ी में, उसका चाचा, लड़के का चाचा टोल टैक्स में छोड़ कर गया, टोल टैक्स में से हुड्डा में लेकर गए, उसको हुड्डा में रखा, हुड्डा में से फिर यहाँ दीनानाथ कॉलोनी में छोड़ कर गए। यही हमारे को नॉलेज थी, इसके अलावा और ज्यादा बड़ा कोई फंडा नहीं है। जो हमारे सामने बात आई वही हमने बता दी। आपको बता दें कि जब ये वारदात हुई उस समय काफी लड़ाई झगड़ा हुआ था दादी और पोते के बीच में। इस बीच जो पोता है उसने दादी के साथ काफी ज्यादा मार पिटाई की थी और उनको अपने दांत से काटा भी था। इसके बाद जब वो काफी जो महिला थी, जो युवक की इसके बाद मृतक की जो दादी थी वो काफी ज्यादा मतलब कि घायल अवस्था में थी, तो इस समय कुछ पड़ोसियों ने उनकी मदद की थी। पड़ोसी जो उनके घर गए थे, दांत से काटने के बाद जब दादी को बचाया गया था युवक की, उस समय उसको एक घर में लेके आया गया था। जो पड़ोसी उनको अपने घर तक लेके आया था वो एक फेरी का काम करता है, गली गली में जाकर वो जो है चद्दरों को बेचता है। आपको बता दें कि उस व्यक्ति को क्वारंटाइन नहीं किया गया है, ना ही उसका कोई चेकअप किया गया है, वह आज भी काम पर गया हुआ है। ये कहीं ना कहीं पानीपत शहर के लिए एक खतरे की घंटी है। या उसके क्वारंटाइन ना होने से, उसका चेकअप ना होने से शहर में ना जाने ऐसी कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे कि लोगों को काफी खतरा जो है बढ़ सकता है। आपको बता दें कि उस व्यक्ति का जो क्वारंटाइन है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बावजूद उसके ना तो उसका क्वारंटाइन किया गया, ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य का किया गया है। जानकारी लेते हैं उस युवक की जो इस समय अपने घर से गया हुआ है। उस दादी को बचाया था, अपने घर में शरण दी थी कुछ समय के लिए ताकि उसकी लड़ाई झगड़ा। उसके जो पिताजी है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है और हम जानते हैं कि जब ये उस घटना पर मौजूद थे तो क्या स्थिति रही थी उस समय। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आप बताइए क्या रहा था उस समय? उस टाइम मेरे कौन नहीं आया। हाँ जी, नहीं था, उस टाइम ये कांड हो रहा था। अच्छा, आप नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आपका बेटा कहाँ गया है? तो काम पे जा रहे, शाम को आएगा। शाम को आएगा, ठीक है। उसका चेकअप हुआ अभी तक? नहीं हुआ अभी, उसका चेकअप नहीं हुआ। क्या उसने बचाने की कोशिश की थी? अभी भाजी नहीं हैंड टाइम पर था। तो आपको आपके बेटे ने कुछ तो बताया होगा ना, क्या किया था क्या नहीं किया था उसने? पकड़ी थी वो। पकड़ी थी? हाँ पकड़ी थी वो। उसकी दादी को पकड़ा था उसने और उस लड़के को हाथ नहीं लगाया? ठीक है। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि कॉलोनी वासियों का चेकअप करवाया जाए और इस जांच में देखा जाए कि यदि सभी का जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि जांच न हुई तो इस बीमारी से एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए इनकी जांच जो है बहुत ही जरूरी हो गई है। इसी के साथ अपील करते हैं कि दीनानाथ कॉलोनी में हर जगह को सैनिटाइज करवाया जाए। जो ये इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करने पे जो पाया गया है, ये लड़का दिल्ली में था, रहने वाला पानीपत का है और ये दीनानाथ कॉलोनी का था। ये 4 तारीख की शाम को लगभग रात को ये यहाँ पे आया है और रात को 2 बजे इसकी मदर ने अड़ोसी पड़ोसियों को बताया कि ये इसकी डेथ हो चुकी है। और 2 बजे रात को हमें इसकी सूचना मिली, हमने टीम वहाँ पे भेजी। उसके बाद और रात को ही इसकी सैम्पलिंग करवा दी गई और अगले दिन यानी कि 5 तारीख को मॉर्निंग में इसकी जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके तहत इसकी सारी कार्रवाई अगली कर दी गई है। और आज जो है मॉर्निंग में इसकी जो रिपोर्ट है, लैब की रिपोर्ट, वो आई है और वो पॉजिटिव पाई गई है। वहाँ पे हमने अपनी हेल्थ टीम लगा दी है दीनानाथ नगर में और वो सभी कॉन्टैक्ट्स का पता लगा रही हैं और वहाँ पे हम अपना कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी प्लान कर दी है और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने आप को बचाएं। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और कोई अभी हमें डिटेल बाकी पहले की कोई हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मिली है। जो 2-3 पॉइंट्स मिले थे वो ये था कि इसको बुखार था और खांसी थी और ये रात को वहाँ पे पहुँचा था मोस्ट लाइकली।